हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं कि मार्केट में आज क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होने वाला है। चलिए मार्केट में देखते हैं कि आज ब्रेकआउट कर दिया कि मार्केट में क्या है कि ये जो हम लोग को निफ्टी का दिखाई दे रहा है कि आराम से जाएगा, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, तब जब यहाँ से हम लोग एक पुट बाय कर सकते हैं वो इजी ट्रेडर के लिए, है ना। तो ये मार्केट में ये इतना यहाँ से जो बढ़िया मूवमेंट मिला हम लोग को, यहाँ से यहाँ तक का जो बढ़िया मूवमेंट मिला, ये कैसे मिल सकता है, ये कैसे करके एलटीपी कैलकुलेटर से आपको मालूम कर सकते हैं ना। चलिए हम लोग जाकर देखते हैं एलटीपी कैलकुलेटर में क्या क्या सिनेरियो है। हम लोग को दिखाई दे रहा है कि एलटीपी कैलकुलेटर में फिलहाल के लिए अभी दिखाई दे रहा है 19,700 में जो हम लोग सपोर्ट दिखाई दे रहा है, 19,700 में ही हम लोग को रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तब पर भी मार्केट ऊपर कहाँ जा रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू जो निकल रहा है, निकल के आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट बता रहा है कि मार्केट यहाँ पर तक आएगा। यहाँ पर क्या है 19,766 है। यहाँ पर क्या है सपोर्ट जो है वहाँ पर 19,668 दिखा रहा है सपोर्ट। तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग कहाँ है, सपोर्ट से मार्केट ऊपर कहाँ जा रहा है, इसका वजह से हम लोग को देखना पड़ेगा क्या हिस्टोरिकल डाटा। हिस्टोरिकल डाटा में जाकर देखते हैं कि सुबह से ही मार्केट निफ्टी में क्या क्या हुआ है ना। निफ्टी में अगर सुबह से देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या हुआ है, तब जगह समझ में आएगा कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हम लोग ले सकते हैं मार्केट में, है ना। सो देखते हैं कि सुबह सुबह हम लोग को दिखाई दे रहा था निफ्टी में कि 19,700 में जो था वो एक सपोर्ट स्ट्रांग था, और जो 19,700 में जो है वो एक रेजिस्टेंस स्ट्रांग है ना। अगर हम लोग देखते हैं कि सपोर्ट भी स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है, बट हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, मतलब WTT है। हम लोग सुबह से ही मालूम चल गया था कि मार्केट में एक हम लोग को बुलिश मूवमेंट दिखाई दे सकता है, इसलिए बुलिश मूवमेंट दिखाई दे सकता है कि 19,700 में भी हम लोग को दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस है, 19,700 में सपोर्ट दिखाई दे रहा है, बट 19,700 का जो WTT है मतलब वीक टुवर्ड्स टॉप है 19,800 में, इसलिए मार्केट क्या है कि 19,750 का हाई लगा सकता है। मतलब कम 19,750 का वॉल्यूम में अगर क्लिक करते हैं तब 19,775 हम लोग को दिखा रहा है मार्केट में वैल्यू। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को सिंपल सी बात है, हम लोग को चल जाना है नेक्स्ट करके हम लोग को देखना है क्या क्या हो सकता है। देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हम लोग को दिखाई देखिए इसका परसेंटेज भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका परसेंटेज कितना है, 91.58% हम लोग को दिखाई दे रहा है मार्केट का जो वॉल्यूम WTT है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को नेक्स्ट करके देखते जाना है कि मार्केट में क्या क्या सिनेरियो चेंज हुआ है। हम लोग नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद देखते हैं कि मार्केट में जो है वो रेजिस्टेंस है 19,700 में ही दिखाई दे रहा है और सपोर्ट भी 19,700 में ही दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट करके देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। 9/21 का डाटा है जो हम लोग को 9/21 में डाटा फिर से दिखा रहा है कि मार्केट जो है WTB हो गया, मतलब का रेजिस्टेंस जो 19,700 में स्ट्रॉन्ग था वो अभी 19,800 में स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। तो क्या होगा कि मार्केट में इस तरह से मार्केट में हम लोग को दिखाई देता है कि मार्केट बुलिश रन देगा, है ना, बुल रन देगा। तो बुल रन देने से कहां से मार्केट घूमेगा, 19,750 से मार्केट घूमेगा, है ना। 19,750 से हम लोग को मार्केट वहां पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेना, वहां से हम लोग को समझ में आ जाएगा कि 19,700 से मार्केट में हम लोग को रिवर्स दिखाई देगा। तो मार्केट में क्या करना है, हम लोग को जाके फिर से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जो 9/23 का डाटा दिखाई दे रहा है कि फिर से हम लोग को दिखाई दे रहा है कि मार्केट में जो रेजिस्टेंस जो स्ट्रॉन्ग था 19,800 में, जो रेजिस्टेंस फिर 19,700 में स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है ना। तो क्या है, ये कंफ्यूज कर रहा है मार्केट में, ये कॉल साइड अपने में कंफ्यूज हो रहा है कि कहाँ से मुझे रेजिस्टेंस कहाँ बनाना है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करें, हम लोग को नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करके देखना है कि ये अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि 19,700 में सपोर्ट, 19,700 में रेजिस्टेंस। तो हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, देखिए पहला बात है कि सपोर्ट में जाके एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सपोर्ट कितना दिखा रहा है 19,679, तो 19,679 में जाके हम लोग सपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू निकल के आ रहा है 19,679 का वैल्यू ये है ना, ये सपोर्ट का वैल्यू है। और सपोर्ट के बाद हम लोग चल जाना है कि मार्केट में रेजिस्टेंस कितना है। रेजिस्टेंस में हम लोग देखेंगे तो 19,729 का रेजिस्टेंस दिखा रहा है, जाके फिर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए ये है 19,729 का रेजिस्टेंस, जो हम लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मिल गया है ना। अभी हम लोग क्या करना है, हम लोग को देखना है कि मार्केट में ये जो रेजिस्टेंस है इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो मार्केट आराम से यहाँ तक चलाएगा, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आराम से चलाएगा। यही है जो डाइवर्जेंस है, इंसान जो है आप लोग आराम से एक ट्रेड कर सकते हैं, है ना। तो मार्केट में देखिए पहला बात है आप लोग को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। हिस्टोरिकल डाटा में जाते हैं मार्केट में जब भी इसी तरह सिनेरियो होता है ना, ये हम लोग को दिखाई दे रहा है WTB WTT हो रहा है बार बार। तो इसमें क्या होगा 19,750 का जो है मार्केट एक बार जाएगा ही जाएगा। क्योंकि मार्केट में जो वीकनेस दिखाई दे रहा है हम लोग को इधर ये दिखाई दे रहा है, इधर ये मार्केट में समझ में नहीं आ रहा कि रेजिस्टेंस कहाँ बनाना है। तो इस तरह सिनेरियो में क्या होता है, ज्यादातर 19,750 तक मार्केट जाकर रिवर्सल हो सकता है।
बट 19,800 का भी मार्केट हाई लगा सकता है। इसीलिए लगा सकता है कि अगर 19,700 का जो वॉल्यूम कंटिन्यूसली अगर कमते रहे या ये ब्लैक हो जाए, अब पूरा वॉल्यूम आके यहाँ पर रुक जाए तो क्या होगा, तो मार्केट 19,800 का भी हाई लगा सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो मार्केट में क्या है कि 19,750 तक हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। वहां से फूट हम लोग को नहीं खरीदना है, क्या कि वहां से क्या है मार्केट ऊपर से तरफ भी स्लिप फिसल के जा सकता है। अगर मार्केट में इसी तरह ही स्ट्रांग रहे, अगर वॉल्यूम और WTT इसी तरह बना रहे, तब क्या होगा कि मार्केट में हम लोग 19,750 से भी एक पुट बाय कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग को देखना है जाके निफ्टी में जाकर देख लीजिए कि आराम से मार्केट जो है यहाँ तक आएगा, कहीं नहीं जाएगा, मार्केट को यहाँ पर आना पड़ेगा, तब देखा हम लोग को यहाँ से रिवर्सल दिखाई देगा। अगर ये जो वॉल्यूम हम लोग को दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम, अगर ये जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है हम लोग को, ये वॉल्यूम अगर स्ट्रांगली इसी तरह रहे, या रेजिस्टेंस का भी वॉल्यूम अगर इसी तरह स्ट्रांगली रहे, या WTT है कोई टेंशन नहीं है, मगर स्ट्रांग इसी तरह रहना चाहिए, ये भी स्ट्रांग हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, बट यहाँ पर WT भी होना चाहिए, तभी जाके जो है 19,750 से हम लोग को दिखाई देगा कि मार्केट में एक रिवर्सल है ना। हम लोग 19,750 से एक रिवर्सल दिखाई देगा, तो 19,750 से जब हम लोग को रिवर्सल दिखाई देता है तो मार्केट में क्या करना है, हम लोग को जाके यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है कि 1 या 2, तो हम लोग को देखना है कि मार्केट जो इसको जो पार कर चुका है, तो मार्केट ऊपर जाके यहाँ से मार्केट में हम लोग को रिवर्सल लेके दिखाई दे सकता है। मगर वो रिस्की ट्रेडर के लिए, वो एक रिस्क ट्रेडर के लिए वो यहाँ से एक पुट बाय कर सकता है, बट यहाँ पर पुट जब बाय करना तब लोग को ये जो है हम लोग को दिखाई दे रहा है कि इसको अगर पार करता है तब लेकर हम लोग को एक पुट बाय करने के लिए सोचना पड़ेगा यहाँ से, उसका आगे हम लोग को पुट बाय नहीं करना है दोस्तों, है ना। तो बहुत ही आसान सा LTP कैलकुलेटर जो है हम लोग को समझ में आ जाता है कि LTP कैलकुलेटर जो बता देता है कि सुबह सुबह ही मार्केट कहाँ जाने वाला है, किधर जाने वाला है। बहुत ही आसान सा, देखिए मार्केट जा रहा है, ऊपर तक जाएगा, यहाँ तक ये लाइन तक जाएगा, कहीं नहीं जाएगा मार्केट, यहाँ से ही इसको रिवर्सल देना पड़ेगा, नहीं तो उसका आगे कहीं नहीं जा पाएगा। हो सके तो इसको ऊपर भी मार्केट जाके यहाँ से मार्केट गिर सकता है, यहाँ से भी मार्केट गिर सकता है, यहाँ तक का भी हाई लगा सकता है। कब हाई लगाएगा, जब हाई, किस लिए हाई लगाएगा, हाई जब लगा सकता है क्योंकि जब मार्केट में ये रेजिस्टेंस जो है स्ट्रांग रहे और 19,800 का जो है नीचे WTT हम लोग का भी दिखाई दे रहा है, अगर ये हट जाए, ये सोच लीजिए हट जाए मार्केट में, तब क्या करना है कि मार्केट में हम लोग को 19,750 से भी एक फुट खरीद सकते हैं। तो चलिए हिस्टोरिकल डाटा छोड़ के हम लोग चल जाते हैं लाइव डाटा में। लाइव डाटा हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, लाइव डाटा हम लोग को दिखाई दे रहा है कि निफ्टी में देखिए ये पूरी खत्म हो चुका है, ये रेजिस्टेंस जो है स्ट्रांग हो चुका है। हम लोग क्या करते हैं 19,750 से भी एक फुट खरीद सकते हैं बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। 19,750 से भी एक हम लोग फुट खरीद सकते हैं। ये एक डाइवर्जन ऊपर जाएगा हाई, मगर ये फुट कब खरीदेंगे, जब देखेंगे कि यहाँ पर 19,800 में हाई नहीं, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम अगर आ जाता है तब क्या है मार्केट और नीचे आ सकता है, मतलब क्या बुलिश रन हो सकता है, ऊपर जा सकता है, मतलब टॉप मतलब क्या नीचे तरफ है, इसका बटन ऊपर तरफ है, ये इसलिए हम नीचे नीचे बोल रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है आप लोग को। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा आज का मार्केट बहुत ही अच्छा मार्केट था, एक बहुत बेहतरीन हम लोग को दिखाई दे रहा है जो मार्केट में एक बुल रन, जो हम लोग बहुत ही जो भी यहाँ पर ट्रेड लिया होगा या तो LTP कैलकुलेटर जो यूज करता होगा आराम से यहाँ तक एक ट्रेड मिल चुका है, कोई टेंशन नहीं है, ये ट्रेड में कोई भी इसमें जो है रिस्क नहीं है, वो आराम से मार्केट आस्ते जाता जाएगा। देखिए आप लोग अगर सोचते हैं कि मार्केट में एक एक करके कैंडल हरा होते रहे ऊपर जाने के लिए, तो वो नहीं होगा, लाल पीला लाल हरा इसी तरह कैंडल कर करके ऊपर जाते रहेगा, ठीक है ना मार्केट। तो दोस्तों लाइव ये मार्केट चल रहा है कि 19,759 का भी दिखाई दे रहा है कि जो स्ट्राइक चल रहा है 10-18 बज रहा है मार्केट में। तो इतना बढ़िया सा टूल्स है दोस्तों LTP कैलकुलेटर, इसको अगर आप लोग समझ जाते हैं, इसको अगर समझ के आप लोग हरदम ट्रेड करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन एक टूल है जो आपको कभी भी लॉस होने नहीं देगा। ये मेरा गारंटी है कि कभी आपको लॉस नहीं होगा, हरदम आपको प्रॉफिट ही दिखाई देगा है। ये ऐसा ही एक मार्केट है, सिर्फ इसमें क्या है कि आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, अपना वैल्यू का थोड़ा सा अपना माइंड या दिमाग लगाना पड़ेगा। ये डाइवर्जन से ट्रेड है, तो सर तो डाइवर्जन देखिए ये ब्लैक हो गया ना, ये ब्लैक हो गया, तो मार्केट में क्या है कि मार्केट आप 19,800 तक आएगा, ये मार्केट 19,800 तक आ सकता नहीं आएगा। ये 19,800 का वैल्यू कितना बता रहा है 19,834, तो मार्केट क्या है कि मार्केट 19,834 तक हाई लगाएगा, बिंदास तो जाते रहेगा मार्केट की, कहीं नहीं रुकेगा। देखिए ये कितना है 19,827, मतलब यहाँ तक मार्केट आएगा अभी, अब कोई टेंशन नहीं है, मार्केट यहाँ से आना है, यहाँ से फिर हमको पुट खरीद लेना है ना। तो इतना सिंपल सा चीज है दोस्तों, इतना बढ़िया बेहतरीन चीज है। देखिए आप लोग बोलते हैं ना कि ब्लैक क्या हो जाता है, ब्लैक इसीलिए होता है कि मार्केट में जब हम लोग कुछ देर आगे दिखाई दे रहा होता है 19,700 में रेजिस्टेंस
वो क्या हो गया कि मार्केट नीचे आ गई यार, नीचे आके 19,800 में हम लोग दिखाई दे रहा है। बड़ी जो स्ट्रॉन्ग है रेजिस्टेंस हम लोग दिखाई दे रहा है। क्या वॉल्यूम यहाँ पर बहुत ज्यादा हो चुका है, इसीलिए ये ब्लैक हो चुका है ना, ये ब्लैक हो चुका है। तो मार्केट में हम लोग को वॉल्यूम जब ज्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो क्या है कि मार्केट में हम लोग को रिस्क नहीं लेना है। 19,750 से हम लोग पुट खरीद सकता है, बट वो रिस्की ट्रेडर के लिए, कि मार्केट फिसल के 19,800 तक भी आ सकता है। मतलब समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना चाह रहे हैं हम कि आप यहाँ से भी एक पुट खरीद सकते हैं, यहाँ से भी एक पुट खरीद सकते हैं, बट यहाँ से फिसल के ऊपर भी जा सकता है। यहाँ से भी एक तक पुट खरीदना है, तो क्या है, जो रिस्क ले सकता है यहाँ से पुट खरीद सकता है। मगर जो सेफ ट्रेडर है वो क्या करे, ये वैल्यू का इंतजार करे, यहाँ तक जाएगा तब तक मार्केट में यहाँ से एक पुट खरीदना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं है, क्योंकि आप लोग के पास धैर्य नहीं है, आप लोग के पास समय नहीं है। आप लोग को समय का आज का दिन में समय का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ये समय जो है किसी के पास है नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, श्योर से श्योर लाइक करिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आपको क्या जानना है, क्या सीखना है एलटीपी कैलकुलेटर को लेके। एलटीपी कैलकुलेटर अगर सीखना है तो एलटीपी कैलकुलेटर इन्वेस्टिंग डेली जाके आप लोग गूगल में टाइप करिए, न्यू टैब ओपन करके इन्वेस्टिंग डेली आप लोग टाइप करने से इन्वेस्टिंग डेली का आपको एक वेबसाइट मिल जाएगा। वहां पर जाके आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन करना है। कम्युनिटी अगर ज्वाइन करते हैं तो कम्युनिटी ज्वाइन करने से भी आप लोगों को क्या है ना, ये सब्सक्रिप्शन जो है वो हाफ हो जाता है ना। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, भूल मत जाइएगा। और अगर आप नया है मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।